नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज़अड्डा। और बेज़अड्डा में आज हम बात करेंगे बाजार की। और बाजार में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बाजार में बहार जारी है। दोनों इंडेक्स नए क्लोजिंग हाई पर बंद हुए हैं। निफ्टी 22,666.30 और सेंसेक्स 74,742.50। ये नया क्लोजिंग हाई है। बैंक निफ्टी में कह रहे हैं मार्केट में थोड़ा इंडिसिशन दिख रहा है। जहां निफ्टी के 15 में से 12 सेक्टोरल इंडाइसेस तेजी के साथ बंद हुए हैं, नई ऊंचाई पे बंद हुए हैं, वहां बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा इंडिसिजन है। वजह यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बिकवाली की वजह से ये इंडेक्स उस तरह की तेजी नहीं दिखा पा रहा है जैसी तेजी इसको दिखानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप चारों तरफ देखें तो ऑयल एंड गैस और रियल्टी, ये जबरदस्त तेजी इन्होंने दिखाई है। मेटल में आज तेजी दिखाई पड़ी है और ऑटो और आईटी, इनमें भी जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ी है। और जो पीछे से तेजी चली आ रही थी, अब उस पर थोड़ा और एक तरह से कहें तो उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है या उसको और तेजी देने का काम कर दिया है। अब जो रिजल्ट आने वाले हैं क्वार्टर 4 मतलब साल की चौथी तिमाही, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान जो कारोबार हुआ, और क्वार्टर 4 के रिजल्ट का एक खास चीज उसकी ये होती है कि इसके साथ पूरे साल के नतीजे भी आते हैं। इसलिए इस बार केवल एक क्वार्टर के नहीं, एक पूरे साल का, एक समझिए जैसे स्कूलों में यही समय होता है इसके आसपास का, जब आपको फाइनल रिजल्ट कार्ड मिलता है, तो ये कंपनियों के लिए भी फाइनल रिपोर्ट कार्ड का वक्त होता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का हिसाब सामने आना शुरू होता है। 12 तारीख को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। भारत की आज की तारीख में सबसे चमकती हुई आईटी कंपनी टाटा समूह में उसको क्राउन ऑफ द ज्वेल ऑफ द क्राउन कहा जाता है कि हमारे मुकुट का जो ताज का अच्छा जौहर है, नगीना है। तो उस कंपनी के नतीजों के साथ उसके आसपास कुछ और छोटे नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ माना जाता है कि औपचारिक शुरुआत होगी Q4 के रिजल्ट सीजन की। रिजल्ट का मौसम आ रहा है और लगता यह है कि कंपनियों को और बाजार को उम्मीद है कि Q4 के नतीजे अच्छे आने जा रहे हैं एक बार फिर, और उसकी उम्मीद में, उसकी प्रत्याशा में खरीदारी शुरू हो गई है, या खरीदारी जहां हो रही थी वहां तेज हो गई है। बाजार को लगता है फिर कहीं हम चूक न जाए। और इसी का एक नमूना आता है, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो वक्त आ रहा है, ऐसा लगता है कि अब भारत का बाजार, उसके जो पंख हैं उनमें ग्रोथ और साइज दोनों अब उसको एक तरह से हवा दे रहे हैं, और वो अमृतकाल को अपनी बाहों में लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जबरदस्त किस्म की एक सिमिली दी गई है। बिल्कुल सोने की चिड़िया की तरह, आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो भारत सोने की चिड़िया बनने की तरफ बढ़ रहा है। कम से कम भारत का शेयर बाजार तो उस रफ्तार में उस तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच बहुत से लोग ये गणित भी जोड़ रहे हैं कि सोने ने पिछले 10 साल में जो रिटर्न दिया है और बाजार ने 10 साल में जो रिटर्न दिया है, उसको देखें तो सोना भी कोई खास कमजोर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू साबित नहीं हुआ है। जो पीछे ऐसा होता था कि सोना बहुत कम दिया, बाजार ने बहुत ज्यादा दिया, या कभी छोटी पीरियड के लिए सोना बाजार से ऊपर निकल जाता था, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अगर आप देखें, एनर्जी, रियल्टी और मेटल्स, इन्होंने सबसे जबरदस्त उछाल दिखाया है। ऑयल एंड गैस और रियल्टी के इंडेक्सेस में 1% से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि ऑटो और आईटी, उसमें भी जबरदस्त बाइंग एक्शन आया है। जो मैंने पहले बताया, सरकारी बैंकों में जो बिकवाली हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की गिरावट की वजह से, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स गिर के बंद हुआ है। इंफ्रा इंडेक्स भी कमजोरी के साथ बंद हुआ, यह दिख रहा है, और उसकी वजह समझना थोड़ा मुश्किल है। जबकि ये वक्त है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में पैसा भी आना है, लगना भी है। तो क्या इंफ्रा कंपनियों के ऊपर कोई और खर्चे का दबाव लग रहा है, या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, चुनाव के आसपास नए प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ दबाव या परेशानी दिखाई पड़ रही है, ये सामने आएगा। उधर अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिका के जो लेबर मार्केट है, उन दोनों की जो मजबूती दिखाई पड़ी है, उससे भी एक्सपर्ट्स और मार्केट के जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सरप्राइज हुए हैं, और
ऐसा लगता है वहां जो रेट कट की उम्मीद तो कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद बाजार जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है, और इसकी वजह से भारत जैसे बाजार को एक तरह का अंतरराष्ट्रीय समर्थन, ग्लोबल सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बाजार में यह जबरदस्त तेजी दिख रही है। और अभी कुछ लोग अब गणित जोड़ना शुरू करते हैं। जब तेजी आती है, ध्यान दीजिएगा, उस तेजी के बीच में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो समझदारी की बात करते हैं और कहते हैं थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस वक्त उस तरह की सावधानी की बात कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वहां एक इंडिसिशन दिख रहा है, स्टैंड ऑफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि खरीदारों बिकवालों के बीच में मुकाबला चल रहा है कि कौन बाजार को या उस इंडेक्स को किस तरफ ले जाएगा। लेकिन वहां भी कहा जा रहा है अगर ये इंडेक्स 48,700 के ऊपर जाके डिसाइसिवली बंद हो गया तो फिर ये भी बुल रन का हिस्सा बन जाएगा और वहां भी जो चिंता है वो चिंता बची नहीं रह जाएगी। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।